नमस्कार, जय हिंद। बीएससी सेकंड ईयर के लिए फिजिक्स का थर्ड पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट विद क्वेश्चंस। डी ब्रोगली वेव्स जो है डेविस जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो डी ब्रोगली वेव्स के बारे में आज हम समझेंगे। द्रव तरंगों के लिए दे ब्रोगली का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के लिए डेविस जर्मर का प्रयोग। पहले डी ब्रोगली वेव्स अच्छे से समझते हैं, तो पहले थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड डी ब्रोगली वेव्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, प्रकाश तरंग सिद्धांत व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या तो करता है। प्रकाश का जो है तरंग सिद्धांत व्यतिकरण और विवर्तन की तो व्याख्या करता है, परंतु जो तरंग सिद्धांत है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं करता तरंग सिद्धांत, परंतु व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या करता है। प्लांक ने ये सभी घटनाएं, प्लांक वैज्ञानिक है, उसके द्वारा समझाई गई थी। अब क्या हुआ, डी ब्रोगली आया वैज्ञानिक 1924 में। डी ब्रोगली या दे ब्रोगली ने 1924 में बताया कि लाइट जो है डुअल नेचर की होती है, यानी कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। इसका मतलब है प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। इस प्रकृति को द्वैत प्रकृति प्रकाश की कहते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तरंग संबंध होती है, यानी कि तरंगों के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है। ये तो हो गई नॉर्मली आपका थ्योरी बेस्ड, ये थोड़ा बहुत थ्योरी हो गया है डी ब्रोगली वेव्स की। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो नॉर्मली सबसे पहले हम आइंस्टीन की इक्वेशन लेंगे, ई बराबर एच न्यू। नॉर्मल तरंग दैर्ध्य आवर्ती है फोटोन वाली, न्यू यहाँ पर फोटोन है, एच आवर्ती है, ई बराबर एच न्यू। आइंस्टीन की इक्वेशन होती है ई बराबर एम सी स्क्वायर, आप जानते होंगे। इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे और जहाँ ई है वहाँ पर हम एम सी स्क्वायर रखेंगे, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, अब एम सी स्क्वायर इजकल टू एच न्यू हो गया। अब हम एम यहाँ रखेंगे, एच न्यू ऐसा कैसे रहेगा और सी इसके नीचे आ जाएगा, तो एम बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरा है संवेग का फॉर्मूला है पी बराबर एम सी। एम की जगह पर ये आ जाएगी एम की वैल्यू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, सी की जगह सी, एक सी से एक सी कट जाएगा, पी बराबर क्या आ जाएगा आपका एच न्यू अपॉन सी। अब ये देख लीजिए वी अपॉन सी या न्यू अपॉन सी, जो आप बोलते हैं वी अपॉन सी होता है आपका लैम्बडा। वी अपॉन सी आपका क्या होता है लैम्बडा। वी अपॉन सी आपका हम लैम्बडा पुट करेंगे, तो वी अपॉन सी की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा लैम्बडा, तो एच अपॉन लैम्बडा आ जाएगा। पी बराबर और लैम्बडा बाहर रखेंगे तो एच अपॉन पी आ जाएगा। अब पी की वैल्यू हम रख देंगे, पी बराबर होता है एम वी। ठीक है, तो लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, पी बराबर एम वी, तो लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम वी। ये तो आगे तरंग दैर्ध्य की इक्वेशन। अब दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालेंगे हम, 3 स्टेप में ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग v है और विभवांतर v उसे त्वरित किया, तो 1/2 m0 v स्क्वायर इक्वल टू ई वी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। m e इलेक्ट्रॉन है, v विभवांतर है, v वेग है और m0 उसका विराम द्रव्यमान है। यहाँ पर भी हम v बाहर रखेंगे तो अंदर आ जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई 2 की ई वी में हो जाएगी रूट में और m0। अब लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था एच अपॉन एम वी, एच इक्वल टू एम वी अभी पिछली बार, अभी यहाँ निकाला है एच इक्वल टू एम वी। तो अब आगे देख लीजिए v इक्वल टू 2 EV रूट में m0, तो लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी की जगह आ जाएगा 2 EV अपॉन m0। तो लैम्बडा बराबर आपका हो जाएगा एच अपॉन ये एम बी अंदर पहुंच जाएगा, तो रूट में आपका 2m0 EV। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 10 की पावर -34 जूल, m0 की 9.1 10 की पावर -31 और ई की 1.6 10 की पावर -19, आपको याद करनी है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो सोल्व होने के बाद लैम्बडा आ जाएगा आपका 12.27 रूट में वी एंगस्ट्रॉम, और सोल्व करेंगे तो लगभग आपका 150/V एंगस्ट्रॉम आपका आ जाएगा। ये थी आपकी डी ब्रोगली वेव्स, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये समझाया है। एक बार स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो, आप नोट कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर DM यानी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको समझा दूँगा। डी ब्रोगली वेव्स